दोस्तों चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कार्टरेट शेयर के ऊपर और इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आपका जो सारा लॉस है या तो वो रिकवर हो जाएगा या तो है बिल्कुल मिनिमल लॉस रह जाएगा। मैं आपको इस शेयर का जो बॉटम है, जो जैसे अभी लग रहा था कि बन गया है बट अभी बना नहीं है, मैं आपको ऐसा सपोर्ट बताऊंगा, इसका बॉटम बताऊंगा कि यहाँ पे बॉटम बन जाएगा। आप वहाँ पे उसको एवरेज करके, एवरेज या हैवी एवरेज कर सकते हैं आप। अगर आप हैवी एवरेज कर लेंगे तो जो डेड कैट बाउंस आएगा जिसमें रिटेलर्स को फिर से फंसाया जाता है, आप उसमें निकल सकते हैं। या तो आप प्रॉफिट में निकल जाएंगे अगर आप हैवी एवरेज करेंगे, तो अगर आप नॉर्मल एवरेज करेंगे तो आप मिनिमल लॉस से निकल सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कह दूं, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और वो चैनल को वो भी कर लीजिएगा, उससे क्या बोलते हैं whatever. Please, I want to reach 1 million likes. So please, sarapakarai. ये देखिए अभी आज निफ्टी ने यहाँ से ऐसे रिकवर किया था, फिर भी इन लॉर्ड साहब ने रिकवर नहीं किया। ये देखिए आज कार्टरेट 8% की गिरावट पे है। ये आज भी क्रैश हुआ है ये। और आप इसका चार्ट देखिए कितना ख़तरनाक फॉल हुआ है ये ऐसे करके। वरना फॉल होने वाले ऐसे फॉल होते हैं ना मार्केट में, ऐसे फॉल होता है। ऐसे होना ख़तरनाक है, ऐसे बढ़ना भी ख़तरनाक है। ऐसे 1 मिनट ऐसे बढ़ना भी ख़तरनाक है। बढ़ना ऐसा चाहिए ना। तो अगर कुछ भी चीज़ सडन होती है तो हमेशा डेंजरस होती है मार्केट में। चलिए अपन आगे देखते हैं। सबसे इसकी गिरावट की वजह ये थी कि जब इसका आईपीओ आया था ये 1600 रुपये पे आया था, काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे आया था क्योंकि ये अकेला अपने सेगमेंट में प्रॉफिटेबल था। बट जैसे ही आईपीओ आया, प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग्स थी वो एग्जिट की, उसके अगले ही क्वार्टर से ये लॉस मेकिंग कंपनी बन गई। यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल थी और उसके बाद से ये हर क्वार्टर दर क्वार्टर इसके लॉस होते रहे, जिसकी वजह से इसकी पी वगैरह कुछ नहीं रही, क्योंकि भाई प्रॉफिट पी उसी कंपनी की होती है जिसमें प्रॉफिट होता है। और वो भी कम गया इसका प्रॉफिट, मतलब OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था पहले कितना ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर आई थी। बट जैसे ही भाई इसमें मतलब इसने इतने सारे लॉस दिए और 90% की OPM पे चली गई, तो फिर मार्केट ने इसको अपनी असली रियल वैल्यू दिखाई, इस कंपनी की इसको अपनी औकात दिखाई। तो ये 1600 से 560 पे आ गया है आज। पहले इसके फंडामेंटल्स देखो, रिजल्ट अच्छे थे तो फंडामेंटल्स अच्छे थे। जैसे ही रिजल्ट बिगड़े हर क्वार्टर के, 4-5 क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर, उसके बाद जो इसके भाई फंडामेंटल्स हैं वो भी देखो आप, ROC ROE सब नेगेटिव हो गया है, पी तो है ही नहीं, अब बुक वैल्यू भी कमती जा रही है। और जैसे शेयर का प्राइस गिर रहा है वैसे ही मार्केट कैप भी गिर रहा है। तो ये है भाई पहली वजह कि इसके शेयर में इतना क्रैश क्यों आया। और दूसरी वजह जो है इसके क्रैश होने की आईपीओ के बाद, वो ये है कि जब ये आया था, जब जो इसके जैसी कंपनी थी इंटरनेट बेस्ड कंपनियाँ, वो मार्केट में प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी और प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही मतलब मार्केट उसको प्रीमियम वैल्यू दे रहा था। बट जब ये आया, इसके आने के बाद ही तुरंत जितनी भी इंटरनेट बेस्ड कंपनियाँ हैं उसमें ना करेक्शन स्टार्ट हो गई। आपने देखा होगा इंडिया मार्ट में, नौकरी में, पेटीएम में और इसके ऐसी जितनी भी हैं सब में क्रैश आना स्टार्ट हो गया, करेक्शन आना स्टार्ट हो गया। मार्केट ने बोला नहीं, प्रीमियम वैल्यूएशन पे आप लोग ट्रेड नहीं करोगे बस। तो फिर वो तो गिरी रही थी और ये तो तुरंत नया आया था। इसीलिए जो आपने यूट्यूब वगैरह पे जहाँ भी देखा होगा, जब इसका आईपीओ आ रहा था सब ने बोला था कि ले लो, है ना। सारे यूट्यूबर्स इसको सोच रहे थे कि जब सबके प्रीमियम वैल्यूएशन पे हैं तो ये भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करेगा, और जो ये 1600 है तो भाई 1600 से 2200 2500 जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें यूट्यूबर्स की गलती नहीं है, मार्केट की गलती है और यूट्यूबर्स की भी गलती है, क्योंकि उनको इतना नहीं बोलना चाहिए था। मतलब जब तक कन्फर्मेशन ना हो। चलिए अपन देखते हैं अब आगे क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। तभी पुरानी बात हुई कि इसके में ऐसा क्यों हुआ, रीज़न बताया मैंने अभी। चलिए अपन चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए अभी ऐसा लग रहा था कि इसकी ऐसी जो गिरावट थी वो ख़त्म हो गई है और इसमें ऐसा बॉटम बन चुका है। तो ऐसा लग रहा था कि इसने ये चार्ट मतलब बॉटम बना लिया है, बट ये आज फिर से ऐसे अब इसका जो बॉटम इसने तोड़ दिया और ऐसे नीचे आ चुका है। तो एक्चुअली में इसका बॉटम नहीं बना है अभी, और अभी कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अभी इसका कन्फर्मेशन के लिए अपन को वेट करना पड़ेगा। अभी इसने ये ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, अगर ये इसको तोड़ देता ये वाली ट्रेंड लाइन को,
तो उसके बाद अगर यहाँ पे सस्टेन करता तो ये ब्रेकआउट माना जाता और यहाँ पे आप एवरेज करने के बाद जो इसमें रैली आती 900 रुपये तक की, आप उसमें अपना लॉस मिनिमाइज कर सकते थे। बट एक्चुअली में इसने यहाँ पर रेसिस्ट किया और नीचे आ चुका है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप जो आज की कैंडल है आप उसे देखिए। इसका जो लो था वो यहाँ तक था, यहाँ नीचे आया था यहाँ तक, बट बुल्स ने इसे वापस ले आए और इसको ऊपर क्लोज करवाया। तो हो सकता है यहाँ पे ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है ये वाली, इस पर सपोर्ट ले लिया है शायद, जिसके चांसेस कम है। मुझे नहीं लगता इसने सपोर्ट लिया है, ये तो वैसे थोड़ी सी मामूली रिकवरी है। बट अपन देखते हैं मंडे या ट्यूसडे को अगर यहाँ से इसने ग्रीन कैंडल बनाई या यहाँ से इसने ऊपर जाने की कोशिश की या यहाँ पे कंसोलिडेट किया यहाँ से नीचे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि यही इसका बॉटम है। यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया है तो आप यहाँ पे एवरेज करके चल सकते हैं। वैसे इसके चांसेस कम है तो ये आएगा और नीचे ये वाली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है। हाँ, यही वाला एक मेजर सपोर्ट है, उसके अलावा इतने बड़े सपोर्ट नहीं है। जो ये नीचे वाला जो सपोर्ट है वो इतना मेजर नहीं है। 1 मिनट, ये वाला मतलब मामूली सा सपोर्ट है, तो जिसके चांसेस कम है कि वो उस पर ले सपोर्ट। तो अभी आपको ध्यान ये रखना है 20 जून 21 जून को कि हो सकता है, मतलब आप देख लेना कि यहाँ पे सपोर्ट लेता है या नहीं। 570 पे और 550 पे, अभी 570 पे है। तो अगर यहाँ पे मंडे को अगर ग्रीन कैंडल बनती है मतलब इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, बट जिसके चांसेस कम है। तो आपको यहाँ पे नज़र ये रखनी है 550 पे और 535 पे, क्या ये सपोर्ट लेता है कि नहीं इन दोनों पे। अगर ले लेता है तो आप नज़र रखिएगा, बट इन दोनों के चांसेस कम है। अगर इन दोनों पे सपोर्ट नहीं लिया तो फिर ये दोनों ट्रेंड लाइन आ जाती हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके सबसे लोएस्ट है। तो यहाँ पे 90% चांस है कि ये इसका बॉटम हो। तो मेरी स्ट्रेटजी ये है कि 490 पे और 460 पे आप नज़र रखिए। अगर कन्फर्मेशन मिलती है, कन्फर्मेशन इन द सेंस अगर ग्रीन कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, तो आप नज़र रखिए वहाँ पे। आप ठीक ठाक क्वांटिटी में आप एवरेज कर सकते हैं। और ये मेरी स्ट्रेटजी ये नहीं है, मेन स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप एवरेज करोगे ना तो उसको मेंटली आपको ये सोचना है कि मैंने नई होल्डिंग्स बनाई है। नई होल्डिंग्स से मेरा मतलब ये है जिससे कि आप इसका स्टॉप लॉस भी रख सको। तो जैसे अगर आप 400 तो आपको स्टॉप लॉस रखना रहेगा 450 का। जैसे आप 460 पे एवरेज करते हो तो अगर 450 पे आता है ये डे क्लोजिंग के आसपास, यानी कि 3 बजे या 2:30 बजे के आसपास 450 पे आ जाता है किसी भी दिन 2:30 बजे के आसपास, तो आपको जितनी भी क्वांटिटी आपने एवरेज की है उसको आप एग्जिट कर लेंगे। आपकी मेन होल्डिंग्स नहीं, जो आपने एवरेज की है वो, जिससे आपका पैसा फिर से सेफ हो जाए। फिर जब अगर यहाँ पर नहीं लेगा, अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो फिर अपन बाद में फिर से डिस्कस करेंगे कि इसका नया बॉटम क्या हो सकता है। बट अभी 90% चांस यही है कि 460 इसका मेन बॉटम रहेगा, लास्ट बॉटम। और उसके अलावा इन पे भी सपोर्ट लेने के थोड़े आसार हैं, क्योंकि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो आप इन पे भी नज़र रखिए। बट 460 इज़ द लोएस्ट, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। 460 पे मिले तो आप पक्का एवरेज कर सकते हैं 460 पे, और हो सकता है 460 पे ना आए, 465 या 70 से ही रिवर्स ले ले। तो आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आपको ठीक ठाक क्वांटिटी में एवरेज करना है, उसका स्टॉप लॉस लगाना है। आप ये जो लेवल्स हैं उनको लिख लीजिए। एक तो ये 550 वाला 550 लिख लीजिए, 535 लिख लीजिए। बट इन पे थोड़ा कम चांस है तो आपको उनको भी लिख लीजिए। बट जो मेन लेवल है 490 और 460 है, इन पे आपको ज़रूर से ज़रूर एवरेज करना है और स्टॉप लॉस लगाना है। और एवरेज करने के बाद अपन टारगेट डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो इसके जो टारगेट हैं वो अभी तो फ़िलहाल यही रहेंगे। अगर इसने 460 पे सपोर्ट लिया तो भाई 550 से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर 550 से ऊपर चला गया तो फिर ये ऊपर जाएगा 1 मिनट 690 पे 700, तो आपको कम से कम 15-20% की मूव मिलेगी। आप उसमें आपका लॉस मिनिमाइज़ होगा और आप वहीं से एग्जिट कर लेना। इस शेयर से ज़्यादा उम्मीद मत लगाना। तो यही मेरा वीडियो था कि आप बॉटम पे एवरेज करें, और जो पुल बैक आता है जिसमें नए रिटेलर्स को फिर से फंसाया जाता है, क्योंकि आप पहले ही फंसे हुए हैं तो आपको इतना नॉलेज हो चुका है। तो जो डेड कैट बाउंस जिसे बोलते हैं, अगर वो आएगा तो आप उसमें एग्जिट कर लेना। इस वीडियो को मैं छोटा ही बनाना चाहता था तो छोटा ही है। अगर होगा आगे का, अगर कुछ और इसमें बनेगा चार्ट पैटर्न, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।